अगर बात आती है स्टेटस वाली जॉब की जहाँ पे अच्छी खासी सैलरी भी मिले तो बैंक मैनेजर की जॉब टॉप पे आती है। अच्छी सैलरी और अच्छा स्टेटस ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही कम जॉब में मिलता है। तो अगर आपका भी सपना है कि आप बैंक मैनेजर बने और आप जानना चाहते हैं कि बैंक मैनेजर कैसे बनते हैं और आपको क्या क्या करना पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैंक मैनेजर होता कौन है और उसका काम क्या होता है, बैंक मैनेजर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए और बैंक मैनेजर बनने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, और अंत में बैंक मैनेजर की सैलरी कितनी होती है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स पे हम एक एक करके बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक मैनेजर होता क्या है और उसका काम क्या होता है। तो बैंक मैनेजर किसी भी बैंक के एक ब्रांच का हेड होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसर होता है किसी भी बैंक के एक ब्रांच का, जो उस बैंक से रिलेटेड सारे जरूरी काम को संभालता है। फॉर एग्जांपल डेली का कामकाज देखना कि सारा स्टाफ अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी मार्केटिंग, स्टाफ को सपोर्ट करना, बैंक की सिक्योरिटी अच्छी से चल रही है नहीं चल रही है। आपको याद होगा जब भी आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बिना बैंक मैनेजर के साइन के वो पास नहीं होता है। तो यहाँ से आप बैंक मैनेजर के इम्पोर्टेंस का पता लगा सकते हैं। बैंक मैनेजर बन जाने से समाज में आपको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है और आप एक अच्छी लाइफ गुजारते हैं। ये सब तो हुई बैंक मैनेजर की बात। चलिए अब बात करते हैं कि बैंक मैनेजर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमारे अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे मिनिमम डिग्री जो आपको चाहिए वो है ग्रेजुएशन पास। कम से कम आप ग्रेजुएट पास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, आपने क्या किया था, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस आपके डिग्री के पहले बैचलर होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और यहाँ हमारा ग्रेजुएट से मतलब ये है कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीसीए, बीबीए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ में से आप जिस भी डिग्री को कर चुके हैं या करने वाले हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और जो भी डिग्री आपके पास हो वो सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से हो, ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 11th और 12th में क्या लिया था, आर्ट्स लिया था या साइंस लिया था, ये सब चीज़ें कभी भी मैटर नहीं करती है। बहुत से लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 12th में मैंने ये लिया था या सब्जेक्ट मैंने ये चेंज किया था ग्रेजुएशन में, या कॉमर्स लेना चाहिए हमको बैंक मैनेजर बनने के लिए, या फिर कुछ भी चीज़ें जो लोग सोचते रहते हैं। तो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है, सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है कि आप ग्रेजुएट है या नहीं। अगर हाँ तो अच्छी बात है। नेक्स्ट में हम आप बात करते हैं एज की। तो आपका एज 20 से 30 के बीच होना चाहिए। अगर आप SC, ST, OBC में आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन मिलती है। और मार्क्स की अगर बात करें कि मिनिमम मार्क्स, तो यहाँ पे कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं होता है। आप कितने भी मार्क्स लाए हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आप पास होने चाहिए। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि हमको बैंक मैनेजर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूं कि बैंक मैनेजर की जॉब एंट्री लेवल की जॉब नहीं होती है। एंट्री लेवल से बोलने का मतलब यह है कि आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते बैंक मैनेजर की जॉब के लिए। उससे पहले आपको बैंकिंग सिस्टम में आना पड़ता है, आपको किसी बैंक में काम करना पड़ता है उसके पहले की पोस्ट में। फॉर एग्जांपल एक जॉब होती है जिसको बोलते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसको शॉर्ट में PO भी बोलते हैं। तो बैंक मैनेजर बनाने का प्रोसेस यहीं से शुरुआत होती है। सबसे पहले आपको PO बनना होगा बैंक में। तो बैंक मैनेजर बनने का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले आप ग्रेजुएट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं IBPS PO, SBI PO या प्राइवेट बैंक PO, यानी कि सारे बैंक्स जो होते हैं वो अपने PO के एग्जाम लेते हैं। IBPS PO में बैंक का बहुत सारा ग्रुप होता है जो एक साथ मिलकर एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अगर आपको SBI में काम करना है तो आपको SBI PO का फॉर्म भरना होगा। और बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं जो अपने अपने PO के एग्जाम के लिए वैकेंसी निकालते हैं, तो आपको वो फॉर्म्स भरने होते हैं और एग्जाम में अपीयर होना पड़ता है। जब आप PO के एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GK और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जैसे सवाल पूछे जाते हैं और आपको वो एग्जाम पास करना होता है। तो किसी भी PO एग्जाम को 3 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले आता है हमारा प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं। तो इसमें आपको एग्जाम में बैठना पड़ता है, इसको क्वालिफाई करना पड़ता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है मेंस, और मेंस में भी आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। और जब मेंस आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका आता है बारी इंटरव्यू का। जब आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप PO बन जाते हैं और आपको फिर बैंक में नौकरी मिल जाती है। जब आपको बैंक में नौकरी मिल जाती है तो आपको 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस लेना होता है बैंक में, तब जाके आप वहाँ के बैंक मैनेजर बन सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस बैंक मैनेजर बनने का। सबसे पहले तो आपको PO का एग्जाम क्लियर करना होता है। और बैंक मैनेजर की जॉब काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है, इसीलिए आपको यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तभी जाके आप बैंक मैनेजर बन सकते हैं। अब बात हम करते हैं बैंक मैनेजर की सैलरी की। तो सैलरी कुछ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, कुछ इस टाइप की होती है। अगर आप टायर 1 सिटी में है, यानी कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में, तो आपको मिनिमम 71,000 पर मंथ से लेकर 97,000 पर मंथ मिलती है। अगर आप टायर 2 सिटीज़ में आते हैं तो आपको 53,000 पर मंथ से लेकर 70,000 पर मंथ तक मिलती है। अगर आप टायर 3 सिटीज़ में आते हैं जो
बहुत ही छोटी सिटीज़ होती है, तो वहाँ पर आपको 45,000 से लेकर 56,000 पर मंथ तक मिल सकती है। तो ये था पूरा रोड मैप बैंक मैनेजर बनने का। अगर आपको भी बैंक मैनेजर बनना है तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आप अपने कमिटमेंट को ना भूलें और आप मोटिवेटेड फील करते रहे। और अंत में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, और ऐसी वीडियो में आगे लाते रहूंगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ मैं आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।